अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन होरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बिल्कुल न्यू स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त से ब्रेड से स्नैक्स बनाने वाले हैं, जिनको आप ब्रेड पकोड़ा भी बोल सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है बेसन जाएगा इसमें 1.5 कप। आलू जाएंगे इसमें 4 से 5 बड़े आलू, जिनको मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल के अच्छे से बॉईल करके मैश कर लिया है। और ब्रेड जाएगी इसमें। ब्रेड के कुछ स्लाइस हम यूज़ करेंगे, आप कोई सी ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास मिल्की ब्रेड पड़ी हुई थी और मैं वही यूज़ करूँगी। और इसमें 3 से 4 हरी मिर्च और सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें। अगर आपके पास नहीं हो तो आप रेगुलर सुर्ख मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और चाट मसाला जाएगा इसमें, जो इसके टेस्ट को बहुत ही मज़ेदार सा स्पाइसी टेस्ट देगा। और इसके अलावा इसमें जाएगा सॉल्ट यानी सफ़ेद नमक। तो पहले हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। आलू जिनको मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें जाएगा नमक 1 चाय का चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चाट मसाला इसमें जाएगा 2 चाय के चम्मच। और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें आधा चाय का चम्मच। हाफ स्पाइसेस हम इसमें यूज़ करेंगे और हाफ स्पाइसेस हम बेसन में, जिसको ऊपर कोटिंग के लिए जाएगा, उसमें डालेंगे। तो चलिए इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। इसको हम एक साइड पे रखेंगे और तब तक हम बेसन जो हमने ऊपर से कोटिंग करनी है वो भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप बेसन। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें आधा चाय का चम्मच। इसके अलावा यहाँ मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और जो हमने धनिया और सब्ज़ मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था, इसको पहले मैंने धो के खुश्क कर लिया था और फिर इसको काटा है, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। और 1 चम्मच की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर बिल्कुल हम पकौड़ों की मिक्सचर की तरह रेडी कर लेंगे। यहाँ मिक्सचर जो है वो बिल्कुल बनकर रेडी है। हमें इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है ताकि ये अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्टे करे। और साथ ही हम दूसरी तरफ एक लेंगे पैन और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसको हम गर्म होने के लिए कवर करके रख देंगे। और अब हम लेंगे ब्रेड स्लाइस और इसके अंदर वो फिलिंग लगाएंगे जो हमने रेडी की थी। इसको बहुत अच्छे से पूरे स्लाइस के ऊपर लगा देंगे और इसी तरह से हम तमाम स्लाइस को बहुत अच्छे से फिलिंग से कवर कर लेंगे। तो यहाँ हमने 5 स्लाइस को कोटिंग कर ली है। अब हम इनको 1 बाय 1 तमाम जो स्लाइस हैं इनको ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। आप जोन सी भी शेप में इनको कटिंग करना चाहें कर सकते हैं।
इन स्लाइस को हमने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अब हमने जो बेसन की कोटिंग रेडी की थी, इसको अच्छे से इसमें डिप करते जाएंगे। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अगर ये इससे ज़्यादा पतले हो जाएं तो आप थोड़ा सा और बेसन डाल के इसको थिक कर सकते हैं। अब हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे और ऑयल जो मीडियम हाई पे गरम हो गया है, अब हम इसमें 1 बाय 1 स्लाइस को डालते जाएंगे और दोनों साइड से बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये एक साइड से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखिए, ये एक साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको यहाँ फ्राई होते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं। और अब ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इनको निकालते हैं। ये देखिए, इसको कितना ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। इसको हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो चलिए अब जो बाकी के हाफ हमने पहले फ्राई किए थे और जो हाफ बचे हैं उनको भी इसमें डाल देते हैं। अब नेक्स्ट बैच में हमारा टाइम पहले से हाफ लगेगा क्योंकि ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो चलिए इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ हमारे तमाम जो ब्रेड पकोड़ास हैं वो बिल्कुल बनकर रेडी हैं। इनको हम एक डिश में निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए, यहाँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से न्यू स्टाइल जो स्नैक्स हैं वो बनकर बिल्कुल रेडी हैं और इनको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। आप इसको बहुत जल्दी बनाकर रेडी कर सकते हैं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर अचानक और बहुत जल्दी आपका कुछ बहुत स्पाइसी खाने का मन हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इस मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।